खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आज सदर लोकसभा के सांसद धर्मेंद्र यादव सिधारी थाना क्षेत्र के पठान टोली पहुंचे और मासूम शाहजेब के पीड़ित परिजनों से मिले। इस दौरान पीड़ित परिजनों ने सांसद धर्मेंद्र यादव से अपनी आप बीती बताई और कहा कि हमें अब भी इंसाफ नहीं मिला, हमें आज भी इंसाफ का इंतजार है। आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौरतलब हो कि 7 साल के मासूम शाहजेब की जघन्य हत्या उसके पड़ोसी ने किया था। हत्या से पहले उसने मासूम को गायब किया और फिर जब परिजन और मोहल्ले के लोग बच्चे की तलाश कर रहे थे तो आरोपी भी बच्चे को ढूंढने का नाटक कर रहा था। बहरहाल सांसद आजमगढ़ ने पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के पश्चात धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जिस परिवार का 7 साल का मासूम बच्चा इस तरह मारा गया हो, उस परिवार की हालत शब्दों में नहीं बताई जा सकती। ये पूरी तरह से कानून व्यवस्था की विफलता है। सपा सांसद ने कहा कि वे लगातार घटना के बाद से ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय लोगों के संपर्क में थे और आजमगढ़ लौटते ही सबसे पहले पीड़ित परिजनों से मिले। उन्होंने कहा कि परिवार अब भी प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। जिस थाने के प्रभारी की मौजूदगी में यह घटना हुई, वह आज भी उसी थाने पर तैनात है। ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस प्रशासन पूरे मामले को अपहरण और फिरौती के रूप में पेश कर सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है, जबकि यह एक योजनाबद्ध हत्या है। परिवार का कहना है कि अगर ये फिरौती का मामला होता तो फिरौती की मांग होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिवार के अनुसार ये सीधी सीधी हत्या है। बता दें कि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन इस घटना के बाद जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में जिला प्रशासन से भी मिला था और उन्होंने थाना अध्यक्ष सिधारी को तत्काल सस्पेंड करने की मांग भी की थी, लेकिन इस घटना में लापरवाही बरतने के आरोपों से घिरे थाना अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने पहले भी कप्तान से बात की थी और निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार की मंशा अगर निष्पक्ष जांच की होती तो सबसे पहले संबंधित थानेदार को हटाया जाता, लेकिन ऐसा न होना ये दिखाता है कि सरकार दोषियों को बचाने में लगी है। वही आरोपी के सोशल मीडिया प्रोफाइल में लॉरेंस बिश्नोई के फोटो मिलने पर सपा सांसद ने तंज कसते हुए कहा, केवल बिश्नोई की नहीं, आरोपी के डीपी में मुख्यमंत्री की भी फोटो है। वहीं मासूम शाहजेब के माता पिता ने नेताओं से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि हमारे बच्चे की हत्या करने वालों को सख्त सजा मिले। जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक हमारा दर्द कम नहीं होगा। फिलहाल परिजन न्याय की उम्मीद में हैं और सियासत इस दर्दनाक हत्या को लेकर और तेज हो गई है। वहीं जनता के मन में सवाल यही है कि क्या 7 साल के मासूम को न्याय मिलेगा। पीड़ित परिवार की जो व्यथा थी, हालांकि लगातार मैं संपर्क में था अपनी पार्टी के लोगों के साथ और यहाँ क्षेत्रीय लोगों के साथ, लेकिन चूंकि मैं बाहर था इसलिए आ नहीं पाया था। आज ही मैं आजमगढ़ आके सबसे पहले इसी परिवार के लोगों से मिला और मिलने के बाद उनकी स्थिति परिस्थिति समझी। आप समझ सकते हो, जिसका 7 साल का मासूम के साथ इस तरह की निर्मम हत्या कर दी गई हो, क्या हालत होगी उस परिवार की, आप समझ सकते हो। और पूरी तरह से कानून व्यवस्था का फेलियर है। अभी तक परिवार प्रशासन द्वारा की हुई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। चूँकि ये लोग किस पार्टी से जुड़े थे आप सब बेहतर जानते हो, शायद उस पार्टी से न जुड़े होते तब तक यहाँ बुलडोजर चल रहे होते, लेकिन यहाँ पर एक पार्टी विशेष से जुड़ने के बाद हर तरह का लाइसेंस मिल जाता है। अभी भी परिवार संतुष्ट नहीं है। जिन एसओ की मौजूदगी में, जिनके चार्ज के दौरान ये घटना हुई, वो आज भी इसी थाने पे मौजूद है। परिजन लगातार स्थानीय थाने के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, उनका जायज़ आरोप है, उनका जायज़ आरोप है। और उस थानेदार की मौजूदगी में, एसओ की मौजूदगी में कैसे निष्पक्ष जांच संभव है। जिनके समय की घटना कम से कम उनको हटा के जाँच की जाती, कैसे निष्पक्ष जाँच संभव है। मैं बात करूंगा इस मुद्दे पर। इस मामले को लेकर जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में डेलीगेशन पार्टी स्पष्ट रूप से थानेदार के ऊपर कार्रवाई की मांग करी गई थी, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर क्या कहना। मैं बात करूंगा खुद। मैंने बात की थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था उस समय, कप्तान साहब ने, जिस दिन की घटना उसके दूसरे दिन मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया था। और मैं आज पूछूंगा उनसे कि आखिर कैसे उसी थानेदार की मौजूदगी में निष्पक्ष जाँच संभव है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा निष्पक्ष जांच की नहीं है।
सरकार की मंशा है दोषियों को बचाने की, और इसीलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। परिजन लगातार कह रहे हैं कि ये बलि का मामला है, जबकि पुलिस प्रशासन इसे अपहरण और फिरौती मान करके चल रहा था। फिरौती के लिए हत्या की ज़रूरत क्या थी? फिरौती के लिए अगर पुलिस ऐसी बात कह रही है तो कम से कम फिरौती के लिए मांग तो आती है परिवार पे। मांग क्यों नहीं आई परिवार के ऊपर? फिरौती में तो मांग आती है। तो पुलिस के पास कुछ जस्टिफिकेशन है नहीं इस चीज़ को लेकर, और शायद अपने पुलिस कर्मियों को ही बचाने के लिए इस तरह की स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। आप क्या पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलेंगे इस मामले नहीं, बिल्कुल बात करेंगे, जहाँ से लेकर लखनऊ तक जहाँ तक आवश्यकता होगी हर स्तर पर करेंगे। आरोपी के डीपी में, फेसबुक डीपी में लॉरेंस बिश्नोई का फोटो पाया गया, तो इससे किस तरह की मांग? कुछ और लोगों के भी फ़ोटो हैं, उसकी भी तो आपको बात करनी चाहिए। बिश्नोई की भी फ़ोटो है और यहाँ के मुख्यमंत्री जी की भी फ़ोटो है। आप देखिए तो आप सोचिए किनको ये आदर्श अपने मानने वाले लोग हैं। आपसे परिवार ने क्या कहा? नहीं, परिवार ने जो सहयोग मांगा है या हमसे जो कार्रवाई में एक जनप्रतिनिधि के तौर पे मुझे सहयोग जो उम्मीद लगाई है मैं करूँगा, उसको परिवार की हर उम्मीद को पूरा करने का हर संभव प्रयास करूँगा। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।